वैसे तो यह घटना बीते शुक्रवार की है, लेकिन सामने आने के बाद इसने हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है। एक परिवार के रूप में हमारे जीवन मूल्यों को भी इस घटना ने सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यह घटना कानपुर के जाज मऊ की है, जहां की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 4 किशोर वय की लड़कियां, जिनकी औसत आयु लगभग 13 वर्ष है, घर और स्कूल में बिना किसी को कुछ बताए स्कूल की छुट्टी होते ही एक साथ महाकाल का दर्शन करने उज्जैन के लिए निकल गई। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि पीठ पर स्कूल का बस्ता है, कापी किताबों के बीच एक अनजान सफर का रोमांच सांसें ले रहा है और आंखों में साक्षात महाकाल की नगरी उज्जैन की धुंधली सी तस्वीर तैर रही है। लेकिन 13 वर्षीय 4 मासूम लड़कियों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके बढ़ाए इस एक कदम ने पीछे छूटे परिवारों के सीनों में दहशत का एक ऐसा बारूद भर दिया है जो कभी भी फट सकता था। कानपुर के जाज मऊ की गलियों से शुरू हुई यह रहस्यमयी दास्तान जब शुक्रवार की रात प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म पर थमी, तो वह किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। दोपहर ढल चुकी थी। एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल की छुट्टी हुए 2 घंटे से अधिक का समय बीत गया था। जाज मऊ के उन 4 घरों में सन्नाटा धीरे धीरे खौफनाक चीखों में बदलने लगा था। माँ कभी गली के नुक्कड़ तक भागती तो पिता बदहवास होकर अपनी पुरानी साइकिल और बाइक से सहेलियों के घरों के चक्कर काट रहे होते। जब हर तरफ से जवाब ना में मिला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों परिवारों के लोग जब दौड़ते भागते हाँफते और रोते हुए जाज मऊ थाने के भीतर दाखिल हुए तो वहां का मंजर किसी का भी कलेजा चीरने के लिए काफी था। एक माँ थाने के फर्श पर ही बैठकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। दरोगा जी, मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, वह तो सुबह हंसती हुई स्कूल गई थी। पिता के हाथ कांप रहे थे। वह अपनी जेब से बच्चियों की पासपोर्ट सहित तस्वीरें निकाल रहे थे, लेकिन आंखों के आंसुओं की वजह से तस्वीरें धुंधली दिख रही थी। थाने के भीतर केवल बेबसी थी, दहशत थी और एक अनजाना साया था जो सबको डरा रहा था। मामला एक साथ 4 नाबालिग बच्चियों के गायब होने का था। जाज मऊ थाना प्रभारी संजय पांडे ने बिना एक पल गंवाए मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत मुकदमा दर्ज कर इसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों को दी। थाने से सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस का आरपीएफ और जीआरपी कंट्रोल रूम वार जोन में तब्दील हो गया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई कंट्रोल रूम के वायरलेस सेट पर एक भारी आवाज गूंजी, अटेंशन ऑल स्टेशंस। जाज मऊ इलाके से 7वीं क्लास की 4 छात्राएं स्कूल ड्रेस और बैग के साथ लापता हैं। लोकेशन कानपुर से प्रयागराज रूट की ट्रेनों में होने की आशंका है। रिपीट, चारों नाबालिग हैं। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करें। इस एक काल ने पूरे रेलखंड में हड़कंप मचा दिया। कंट्रोल रूम के फोन लगातार घनघना रहे थे। हर ऑपरेटर के माथे पर पसीना था। कानपुर से लेकर फतेहपुर और प्रयागराज तक हर आरपीएफ इंस्पेक्टर को बच्चियों की तस्वीरें डिजिटल माध्यम से फ्लैश कर दी गई। यह केवल एक रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं था, यह समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी जिसे पुलिस को हर हालत में जीतना था। अब जरा उस माँ के कलेजे की धड़कन नापिए जिसकी लाडली छुट्टी का समय बीत जाने के घंटों बाद भी घर की दहलीज पर न दिखे। कानपुर के जाज मऊ के उन 4 घरों में उस दिन शाम का चूल्हा नहीं जला। वहां केवल चीखें और सन्नाटा जिंदा थे। पुलिस महकमे में वायरलेस पर उड़ती खबरें अधिकारियों के माथे पर पसीने ला रही थीं। डर इस बात का नहीं था कि बच्चियां खुद मर्जी से गई हैं। खौफ और दहशत इस बात की थी कि अंधेरा ढलने के बाद इस बेरहम दुनिया के भेड़िए इन मासूमों को अपनी गिरफ्त में न ले लें। घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कानपुर से प्रयागराज आने वाली हर ट्रेन खंगाल ली गई, लेकिन बच्चियां गायब मिली। वे फतेहपुर में उतरकर आरपीएफ को चकमा दे चुकी थी, लेकिन तभी रेलवे के अभेद्य किले यानी सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में अचानक सन्नाटा पसर गया। स्क्रीन पर नजरें गड़ाए ऑपरेटर की उंगली अचानक एक कैमरे पर ठिठक गई। जंक्शन का फुटओवर ब्रिज एफओबी और उस पर अचानक दिखाई दी स्कूल यूनिफॉर्म और पीठ पर बस्ता टांगे 4 बच्चियां। सर, बच्चियां मिल गई, फुटओवर ब्रिज पर हैं। मॉनिटरिंग रूम से वायरलेस पर यह आवाज गूंजते ही पूरे जंक्शन पर हड़कंप मच गया। पलक झपकते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार मीणा, जीआरपी के उप निरीक्षक अमित कुमार और पूरी टीम चीते की रफ्तार से दौड़ पड़ी। बूटों की थाप से प्लेटफार्म गूंज उठा। टीम सीढ़ियां लांघती हुई सीधे फुटओवर ब्रिज पहुंची और बच्चियों को चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरे में ले लिया। स्टेशन पर कोई पैनिक न फैले, इसलिए तुरंत मेरी सहेली टीम की महिला कांस्टेबल प्रियंका देवी को आगे किया गया, जिन्होंने बच्चियों को पुचकार कर अपनी बाहों में समेट लिया। आरपीएफ पोस्ट पर उन बच्चियों को पानी पिलाया गया। एहसास कराया गया कि वह बिल्कुल सुरक्षित हैं, घबराने की कोई बात नहीं।
खाकी के सामने देखकर उनकी सहमी आंखों में अचानक एक अजीब सा सुकून तैर गया। इंस्पेक्टर अमित मीना ने बेहद नरमी से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा घर से बिना बताए ऐसे अकेले निकल आते हैं क्या? पूरा परिवार रो रो कर पागल हो रहा है वहाँ, और तुम लोग कानपुर से चली फिर फतेहपुर में उतर गई। पुलिस को कितना छकाया तुम लोगों ने। एक बच्ची आंखों में आंसू भरकर मासूमियत से बोली, सर हम लोग रास्ता भटक गए थे, डरे हुए थे कि कोई हमें पकड़ न ले। हम तो स्टेशन पर उतरकर किसी वर्दी वाले को ही ढूंढ रहे थे कि कोई पुलिस अंकल मिल जाए। आप मिल गए, अच्छा हुआ सर। हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए प्लीज, हमें मम्मी के पास जाना है। इंस्पेक्टर मंद मंद मुस्कुराए, पर आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। अच्छा, तुम वर्दी वाले को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम लोग तो फतेहपुर में उतरी थी, वहां भी तो पुलिस थी, वहां तुम्हें कोई वर्दी वाला नहीं मिला क्या? वहां क्यों नहीं बताया? दूसरी बच्ची धीमे से बोली, सर वहां बहुत भीड़ थी और हम डर गए थे कि कोई डांटेगा, फिर हम दूसरी ट्रेन में बैठ गए। हमें तो बस महाकाल के पास उज्जैन जाना था सर, हमें नहीं पता था कि सब इतने परेशान हो जाएंगे। तब इंस्पेक्टर ने प्यार से समझाते हुए कहा, बिटिया रानी, महाकाल तो हर जगह हैं, तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद में भी हैं। भगवान से मिलने के लिए माँ बाप को इस तरह जिंदा नहीं मारा जाता। अगली बार कभी मुसीबत में हो तो डरना मत, सीधे रेलवे स्टेशन पर किसी भी अंकल या दीदी को बोलना जो वर्दी में हो, वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही हैं। यह घटना भले ही एक सुखद अंत के साथ समाप्त हो गई हो, जहां बच्चियों को रोते बिलखते परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन यह समाज और अभिभावकों के सीने पर कुछ सुलगते सवाल छोड़ गई है। क्या बच्चों और माता पिता के बीच बातचीत का दायरा इतना सिमट गया है कि 13 साल की बच्चियां इतनी बड़ी साजिश रच लेती हैं और भनक तक नहीं लगती? रील्स और इंटरनेट की आभासी दुनिया बच्चों को हकीकत से इस कदर दूर कर रही है कि उन्हें बिना टिकट और बिना तैयारी के सफर करने के खतरों का अंदाजा तक नहीं रहता। आज तो मुस्तैद खाकी और तीसरी आंख की चौकसी ने इन 4 जिंदगियों को किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया। रोते बिलखते माँ बाप की सूनी गोद फिर से भर गई, लेकिन जरा ठिठक कर सोचिएगा, अगर रात में प्रयागराज जंक्शन के फुटओवर ब्रिज पर वो 4 जोड़ी कदम जरा भी डगमगा गए होते या किसी गलत साये की नजर उन पर पड़ जाती, तो आज अखबार के पन्नों पर इस थ्रिलर कहानी का अंत कितना खौफनाक और लहूलुहान होता। अपने बच्चों के अकेलेपन और उनकी अनकही जिद को पहचानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बच्चों की आंखों में तैरते रोमांच को अगर वक्त पर न पढ़ा जाए तो वो अक्सर परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। फिलहाल स्कूल से लापता हुई 4 बच्चियां सुरक्षित हैं। कानपुर पुलिस परिजनों के साथ प्रयागराज पहुंची और अपने साथ बच्चियों को लेकर घर से रवाना हुई। आरपीएफ पोस्ट पर जब बच्चियों से प्यार से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। 7वीं क्लास की ये 4 सहेलियां बिना किसी को बताए सीधे उज्जैन जाने की जिद में ट्रेन में बैठ गई थी। कानपुर के जाजमऊ थाने से उप निरीक्षक अरुण कुमार ओझा, संकल्प पांडे और महिला हेड कांस्टेबल संगीता राजपूत की टीम ने कागजी औपचारिकताएं पूरी की। उप निरीक्षक तुलसी प्रसाद सरोज ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 4 बच्चियों को उनके रोते बिलखते परिजनों और कानपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अब जरा ठहरिए और उस पल को आपने अभी तो महसूस ही नहीं किया जब इन बच्चियों से माता पिता मिले। देर रात जाजमऊ थाने से पुलिस टीम के साथ जब बेबस और बदहवास माता पिता प्रयागराज जंक्शन की आरपीएफ पोस्ट पर पहुंचे तो उनके पैरों में चलने की ताकत तक नहीं बची थी। दिल में अनजाना डर था और होंठ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और सामने अपनी अपनी लाडलियों को सुरक्षित सही सलामत बैठे देखा तो मानो वक्त ठहर गया। उसके बाद जो हुआ वह शब्दों की सीमा से परे था। वह रोने और हंसने का एक ऐसा अद्भुत, कारुणिक और विचलित कर देने वाला मिश्रण था जिसने वहां खड़े सख्त से सख्त पुलिस अफसरों के कलेजे को भी पिघला दिया। खुशी, दुख, डर और उत्तेजना के मिले जुले स्वर में चीखती और मम्मी पापा कहते कहते 4 बच्चियां एक साथ अपनी अपनी कुर्सियों से उठी और बिजली की गति से दौड़कर अपने अपने माता पिता के सीने से जा लिपटी। एक माँ बिना कुछ सोचे फर्श पर ही घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बेटी को ऐसे कसकर छाती से भींच लिया जैसे वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। माँ के आंसुओं से बच्ची की स्कूल यूनिफॉर्म देखती जा रही थी और मुंह से केवल एक ही शब्द फूट रहा था, मेरी बच्ची, मेरी जान कहाँ चली गई थी? अपनी माँ को मार ही डालती क्या? जो पिता पिछले 8 घंटों से समाज के सामने मजबूत होने का मुखौटा पहने रोती हुई माँ को संभाल रहा था, वह अपनी बेटी को देखते ही बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा।
उसने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ, उसकी आंखों के आंसू पूछे और फिर गुस्से और बेइंतहा मोहब्बत के मिले जुले स्वर में कहा, तुझे महाकाल के दर्शन करने थे ना, मुझसे कहती बेटा, अपनी इस जान को दांव पर क्यों लगा दिया। बच्चियां जो अब तक पुलिस के पहरे में खुद को बहादुर दिखा रही थी, अपने माता पिता के आंसुओं को देखकर बिखर गईं। वे उनके पैरों से लिपट गई। आरपीएफ पोस्ट का वह कमरा इस वक्त केवल सिसकियों, आंसुओं और राहत की गहरी सांसों से गूंज रहा था। यह करुणा की वह पराकाष्ठा थी जहां शिकायतें खत्म हो चुकी थी और केवल अपनी औलाद को पा लेने का असीम सुकून जिंदा था। कंक्रीट के उस सरकारी कमरे में मौजूद कठोर से कठोर खाकी वाले का भी दिल पिघला देने के लिए काफी था। माँ ने अपनी बेटी को इतनी जोर से खींचा मानो वह उसे खुद के भीतर वापस छुपा लेना चाहती हो। पिता के घुटने फर्श पर टिक गए। उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा दोनों हाथों में लिया, उसके माथे को चूमा, उसकी आंखों के आंसू पोंछे और फिर खुद बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। इस भावुक मिलन को देख रहे इंस्पेक्टर अमित कुमार मीना और मेरी सहेली टीम की आंखों के कोने भी भीग चुके थे। जिस खाकी को दुनिया अक्सर कठोर लहजे के लिए जानती है, उस रात वह एक रक्षक और अभिभावक के रूप में खड़ी थी। कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब उप निरीक्षक तुलसी प्रसाद सरोज ने चारों बच्चियों को उनके माता पिता के सुपुर्द किया तो परिजनों ने पुलिस कर्मियों के हाथ पकड़ लिए। एक पिता ने रोते हुए इंस्पेक्टर मीना से कहा, साहब आज आपने सिर्फ बच्चियों को ही नहीं बचाया, आपने हमारे 4 परिवारों को तबाह होने से बचा लिया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाती। इंस्पेक्टर ने उनके हाथ थामे और बेहद संजीदगी से कहा, ये बच्चियां हमारी भी तो बेटियां हैं। बाबा महाकाल की कृपा थी कि हमारी तीसरी आंख ने इन्हें वक्त पर देख लिया। अब इन्हें संभालिए, इन्हें डांटिएगा मत, बस इनसे बातें कीजिएगा। रात के सन्नाटे में जब वे 4 परिवार अपनी बेटियों का हाथ थामे वापस कानपुर के लिए रवाना हुए तो जंक्शन की हवाओं में दहशत की जगह राहत की महक फुली हुई थी। बच्चियों की आंखों का रोमांच अब माँ बाप के आंसुओं में घुलकर पश्चाताप और सुरक्षा के भरोसे में बदल चुका था। उस रात प्रयागराज जंक्शन ने एक ऐसी सुबह को उगते हुए देखा जो खौफ के अंधेरे को चीर कर आई थी। माता पिता अपनी बेटियों का हाथ इस तरह कसकर पकड़े हुए थे कि जंक्शन से बाहर निकलते हुए मानो दुनिया का सारा खजाना उनकी अंगुलियों के बीच सिमट आया हो। बच्चियां भी अब बार बार पीछे मुड़कर उस खाकी को देख रही थी जिसने उन्हें भटकने से बचा लिया था। औलाद के खोने का गम अगर जीते जी मार देता है तो उसके वापस मिल जाने की खुशी इंसान को एक नया जन्म दे जाती है। तत्परता, संवेदनशीलता और सतर्कता के लिए जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडे के अलावा इंस्पेक्टर अमित मीना और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद।